हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ वैदिक काल का एक और पार्ट लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें वैदिक काल की कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है और आपके चर्चा करी थी किस तरीके से जो वैदिक काल है, वैदिक कालों को कितने चरणों में बांटा गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था वैदिक काल को दो चरणों में पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो दोनों का मैंने टाइम पीरियड बताया था आप लोगों को और दोनों के बारे में बताया था कि हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है। एंड समथिंग हमने आपको आर्यों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि आज इस पार्ट में आपके वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को पूर्ण रूप से समाप्त करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो वैदिक काल में मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी कि वैदिक काल को हमें वेदों की रचना का काल बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेदों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना की गई। ठीक है, तो इसे एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड बोल सकते हो आपके हिंदू सभ्यता का। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर बात करी जाए, जैसा आपको पता भी है कि हमारे जो वेद हैं उसे हमने कितने भागों में बांट रखा है। आपके वेद हैं 4, जिसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन 4 वेदों के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड क्या क्या आपके टॉपिक बन सकते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वेद है आपका वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। याद रखेंगे, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेदों की संख्या में रखा गया है, सबसे पहला वेद है। और इसमें टोटल आपके दोस्तों इसमें आपके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितने आपके रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया या गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र की जो संज्ञा या उसका जो लिखित वर्णन मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, तो तीसरे मंडल से मिलता है। ठीक है, जो हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र आपका गायत्री मंत्र कहां से मिला है, ऋग्वेद से। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में आपको किस चीज का संचय या ऋग्वेद में हम किस चीज की जानकारी सबसे अधिक देखते हैं, तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं की चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम वेद है ये। तो शुरुआती समय काल में आपके जो पूजा पाठ प्रार्थनाएं उनसे रिलेटेड इस वेद को ज्यादा माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में जो आपके देवी देवता होते थे उनमें सबसे प्रिय जो देवता थे, जो प्रमुख देवता माने गए हैं, उसमें इंद्र, अग्नि और सोमदेव को सबसे प्रथम स्थानों पर रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में इसे माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये तो हुई ऋग्वेद की बात जो आपके प्राचीनतम वेदों की संख्या में आता है और इससे रिलेटेड जो जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हमने देखा। अब आगे हम चर्चा करेंगे आपके यजुर्वेद की। यजुर्वेद दूसरे नंबर पर आने वाला वेद है। इसमें आपके यज्ञों के नियम और विधि विधान के बारे में बताया गया है। देखिए इस तरीके से याद रखेंगे, या जो है आपका या से यज्ञ बना। ठीक है, तो यजुर्वेद में किसके बारे में पता चलता है हमें, तो यज्ञों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरीके से थोड़ा लॉजिक रख लेंगे और याद हमें रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों यजुर्वेद में आपके यज्ञों के नियम एवं उसके विधि विधान का संचय या संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। जैसा आप लोग जानते थे कि पहले की समय अवधि काल होती थी उसमें जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, जब भी कोई शुभ कार्य करते थे तो उसमें बलि दी जाती थी, किसी जानवर वगैरह की आप क्या करते थे, बलि देते थे। तो वो जो बलि दान या फिर हम कहें जो बलि देने की प्रथा थी उसका वर्णन जो मिला है वो मिला है आपको यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद
ज्ञान के विषय को रखा गया है, ठीक है, जिसकी जानकारी मिलती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चर्चा करते हैं सामवेद की। तो वही दोस्तों सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है और इसे भारतीय संगीत के जनक के रूप में देखा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले वर्ड से आप लगा सकते हैं। यजुर्वेद में क्या मिला? यज्ञों के बारे में। संगीत बनता है सा से भी, तो आपके सामवेद में संगीत के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। और इसके अलावा इसमें संगीत में स्त्रोतों का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब इसमें आप संगीत के बारे में जान रहे हैं और संगीत के जनक के रूप में भारतीय उसमें देखा जाता है इतिहास में से वेदों में, तो इसमें संगीत से रिलेटेड जितने भी उच्चारण हैं, सारे गा मा पा धा नि सा, वो सारे जो भी 7 सुर हैं या 8 सुर हैं, जो भी हैं समथिंग, वो सब किसमें है? आपके सामवेद की संख्या में रखे गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको 3 वेद बताए आपको। ऋग्वेद में क्या है? आपके सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल है। तीसरे मंडल में यानी जैसा आपको बताया कि गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, इसमें प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके देखे गए हैं कई बार एग्जाम में, तो हम केवल उन टॉपिकों को टच करने की कोशिश करेंगे जो टॉपिक आपके रिपीट हुए हैं कई बार एग्जाम में, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंपटीशन करना है दोस्तों, वो खुद से ही करना है, खुद ही तैयारी करनी है। सामने वाले आपको आके बताएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सामने वाला रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद है उस रास्ते पर। तो वही चीज है, क्वेश्चन बताए जा सकते हैं, टॉपिक बताए जा सकते हैं, बट पढ़ना आप लोगों को है। किस तरीके से आप करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपका माइंड कितना तेज चलता है वो भी आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप माइंड को किस जगह पर लगा रहे हैं। माइंड का फोकस अगर एक जगह पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें इजी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका नंबर आएगा और जरूर आएगा, मेहनत करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 3 वेद हमने आपको बताए। चौथा जो वेद है, जिसे नए वेद की संज्ञा दी गई है, वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की जो रचना की गई, इसका श्रेय जाता है आपके अथर्वा ऋषि को, अथर्ववेद की रचना का रचयिता। तो ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इसमें कुल 731 मंत्र और 600 पदों की संख्या है, सॉरी 6000 पदों की संख्या है। इसके अलावा अथर्ववेद को काला जादू, जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा, तंत्र मंत्र विद्या, इन सब के बारे का या इन सब के इनका जनक माना जाता है। जो हम काला जादू, वशीकरण या तंत्र मंत्र या और अन्य सुविधाएं देखते हैं चिकित्सा से रिलेटेड, वो सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है? अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। तो अथर्ववेद को एक नए युग का भी वेद माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा आपके वेदों की संख्या और वेदों का जो शाब्दिक अर्थ है। वेदों का अर्थ है ज्ञान, तो याद रखेंगे वेदों का जो अर्थ है, वेद एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ माना गया है ज्ञान, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी दी। आगे हम और भी टॉपिक देखेंगे जिसमें हम जानेंगे इनके सामाजिक जीवन प्रणाली के बारे में और उस समय जो नदियां बहा करती थी उन्हें किस प्राचीन नाम से जाना जाता था, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं आपके वैदिक काल के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके वेदों की जो संख्या थी, वेदों की संख्या कितनी है आपके? 4। इसके अलावा आपके जो पुराण है वो 18 है और उपनिषद जो है वो 108 है, ठीक है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे उपनिषद का जो अर्थ है वो है गुरुओं के समीप बैठना, ठीक है दोस्तों। तो गुरु के समीप बैठना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये सब क्या था? वेदों का एक भाग था जिसमें बहुत ही ज्यादा आपके ज्ञान की प्राप्ति की बात की गई है, क्योंकि वेदों का भी शाब्दिक अर्थ जो है वो ज्ञान ही है, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्यमेव जयते,
लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को ग्रहण किया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते आपके किस उपनिषद से लिया गया है, तो सभी याद रखेंगे मुंडक उपनिषद से आपके सत्यमेव जयते को ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वैदिक काल के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में जान लेते हैं। जो हम वर्ण व्यवस्था को देखते हैं, पहले जो वर्ण व्यवस्था होती थी ऋग्वैदिक काल में, वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हम 4 वर्णों को देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में आपके जो वर्ण बांटे गए थे वो वर्णों की व्यवस्था की गई थी आपके व्यवसाय के आधार पर। अगर कोई मोची है तो मोची कहलाएगा, स्त्री प्रेस वाला प्रेस, इस तरीके से। जिस तरीके का नाई है, कोई बाल काट रहा है तो वो नाई कहलाएगा, खेती कर रहा है तो किसान कहलाएगा। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी उस समय व्यवसाय के आधार पर होती थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी, व्यवसाय के आधार पर। और ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो दोस्तों याद रखेंगे गंगा नहीं थी, आपके सरस्वती नदी को एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा उस समय गाय को अधन्य माना गया था, मतलब ना मारने वाला एक पशु, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और गाय की, जो कोई भी गाय को मारता है या उसको काटने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करते भी हैं। पहली बात तो गाय को काटने की प्रथा ही नहीं है हमारे देश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिसके ऊपर कानून बनाया जाना चाहिए और कानून बनते भी हैं, बनाए भी गए हैं। तो गाय बहुत ही पूजनीय मानी गई है हिंदू धर्म में, ऋग्वैदिक काल से पूजनीय मानी जाती आ रही है। उसको ना मारने, उसको ना काटने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अदन्य का मतलब होता है ना मारे जाने वाला पशु। ठीक है, इसके अलावा चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो जैसा मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी दोस्तों, व्यवसाय के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे हम परिवर्तित हुए तो वर्ण व्यवस्था आपके किसके आधार पर हो गई, जन्म के आधार पर। तो याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को आप जन्म के आधार पर देखते हैं, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को देखा गया। ब्राह्मण जो यज्ञ, हवन, पूजा अनुष्ठान वगैरह करते थे, वैश्य जो व्यापारिक श्रेणी में होते थे, क्षत्रिय जो आपके युद्ध वगैरह स्थल पर युद्ध लड़ा करते थे और राजा के स्थान पर राजा बनने का एक अपना प्रतिनिधि, अपना एक तरीके से दबदबा कायम करके रखना चाहते थे, और राजा के स्थान पर वही राजा बन सकते थे अगर राजा के कोई संतान नहीं है, तो कई बार ऐसी देखी गई है। और शूद्र जो तीनों ही वर्णों की सेवा किया करते थे। तो आपके उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल में हम देखते आ रहे थे कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बांटा गया, वो परिवर्तित हुआ और वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्रदेव, सोम और अग्निदेव को एक देवों के देवताओं के रूप में अधिक प्रिय माना गया, जबकि उत्तर वैदिक काल में इंद्रदेव के स्थान पर प्रजापति को पूजा गया। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देव को पूजा गया, इंद्र के स्थान पर प्रजापति को। इसके अलावा कुछ खाद्यान्नों के नाम हैं, जैसे आपके यज्ञो, धान, माण को उड़द बोला जाता था, गुदक को मूंग और गोधूम को गेहूं के बारे में जानकारी दी गई है। और ये किस वेद में दी गई है, तो दोस्तों ये दी गई है आपके यजुर्वेद में। ठीक है, कुछ प्राचीन नाम है जो आज हम देखते हैं, मूंग, उड़द, गेहूं, धान, इनके कुछ प्राचीन नाम है जो आपके यजुर्वेद में इनकी संख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल को आयास लोह युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्या नाम है, स्टोन पीरियड देखा, आपने ब्रॉन्ज पीरियड देखा, और आप ये लोह युग के देख रहे हैं, लोह युग को देख रहे हैं। तो लोहे का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया वो आर्यों द्वारा किया गया, और आर्यों का आगमन किस काल में हुआ दोस्तों, वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल में लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया। तो इसके जो प्रमाण मिलते हैं
अंतरजी खेड़ा में पहली बार लोहे से खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे लोहे से खेती के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, तो अंतरजी खेड़ा में आपके लोहे से प्राप्त आपके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कुछ आपके नदियों के भी नाम हैं जो आपके जो आज वर्तमान में आप उन्हें नए नामों से जानते हो, उनको प्राचीन नाम क्या क्या नाम जाने गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उन्हें, ये आपको शो हुई है, स्लाइड शो हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वर्तमान में नदियां हैं उनको किन किन प्राचीन नामों से जाना जाता था। ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने जिन टॉपिकों को टच किया वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। सो प्लीज इन टॉपिकों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। हम अभी आगे शुरू करेंगे। अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा, अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास के प्राचीन कालीन इतिहास की हम वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम ऑलरेडी 3 पार्ट आपके हो चुके हैं, जिसमें पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की चर्चा हमने की है। अगला जो आने वाला हमारा चैप्टर है वो है महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे 16 महाजनपदों और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। इससे जो रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपके डाउट्स हैं या अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।